अक्सर हम अपने गैजेट्स पर कुछ छोटे छोटे नंबर लिखे देखते हैं। कभी सोचा है ये सिर्फ टेक्निकल जार्गन है या इनके पीछे ऊर्जा की कोई मजेदार कहानी छिपी है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। हाँ, तो हम सब ने अपने घर के बल्ब या हीटर पर ऐसा कुछ तो देखा ही होगा, 110 वॉट। पर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमें उस डिवाइस के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस W की, जिसका मतलब है वॉन्स। आखिर ये वॉन्स हैं क्या भला, और ये हमें बताते क्या हैं? तो वॉट या W ये पावर यानी कि शक्ति की यूनिट है, और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है तेजी। मतलब वॉट ये नहीं बताता कि कुल कितनी एनर्जी है, बल्कि ये बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से खर्च हो रही है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए पावर ये नहीं बता रहा कि बाल्टी में पानी कितना है, बल्कि ये बता रहा है कि नल से पानी कितनी तेजी से बह रहा है। तो ये मात्रा नहीं बल्कि रफ्तार है। ठीक है, तो पावर मतलब रफ्तार। पर सवाल ये है कि इस रफ्तार को हम नापते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला तो होगा? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए हमें इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स को देखना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई बल्ब रोशनी देता है या हीटर से गर्मी निकलती है, तो वो असल में बिजली की एनर्जी को किसी और फॉर्म में बदल रहे होते हैं। बस इलेक्ट्रिकल पावर इसी बदलाव की रफ्तार को नापता है। सिंपल। और इस रफ्तार को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, P बराबर V गुणा I। देखने में छोटा है, पर इलेक्ट्रिकल पावर का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक समीकरण पर टिका है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलते हैं। P तो हो गया पावर, जिसे हम वॉट्स में नापते हैं। V है वोल्टेज, इसे आप बिजली का प्रेशर या धक्का समझ सकते हैं। और I है करंट, यानी बिजली का बहाव, जिसे हम एम्प्स में नापते हैं। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और उसमें 0.5 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो फॉर्मूला क्या था? P = V गुणा I। तो हम करेंगे 220 को 0.5 से गुणा और हमें मिला 110 वॉट। अरे वाह, ये तो वही नंबर है जिससे हमने बात शुरू की थी। तो अब हम ये तो समझ गए कि 110 वॉट का मतलब क्या है। लेकिन एक सवाल और है, अगर ये बल्ब 1 घंटे तक जलता रहे तो उसने कुल कितनी एनर्जी इस्तेमाल की? यहीं पर आकर पावर और एनर्जी का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार का एग्जाम्पल लेना। पावर जो है वो कार की स्पीड की तरह है, और एनर्जी वो है उस कार ने कितनी दूरी तय की। अब देखिए, एक बहुत तेज रफ्तार वाली कार भी अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए चले तो ज्यादा दूर तो नहीं जाएगी ना, है ना? बस यही फर्क पावर और एनर्जी में है। और जैसे दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा समय, ठीक वैसे ही एनर्जी का फॉर्मूला है पावर गुणा समय। देखा कितना सिंपल है? ये एक और फॉर्मूला इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो चलिए अपने 110 वॉट वाले बल्ब की कुल एनर्जी खपत निकालते हैं। सबसे पहले उसकी पावर, फिर इसे हम गुणा करेंगे उस समय से, जितनी देर तक वो जला। मान लेते हैं 5 घंटे। तो हमें क्या मिला? 550 वॉट घंटे, या कहें तो 0.55 किलोवाट घंटे। और ये जो किलोवाट घंटे है ना, यही वो यूनिट है जो हमारे बिजली के बिल पर छपी होती है। तो अब पता चला कि वो नंबर आता कहाँ से है। पर रुकिए, कहानी में एक और मजेदार किरदार की एंट्री होती है, प्रतिरोध, या जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो चीज है जो बिजली के बहाव को रोकने की कोशिश करती है। और मजे की बात यह है कि इसी वजह से कई डिवाइस गर्म हो जाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध करंट के रास्ते में एक रुकावट डालता है, और जब ऐसा होता है तो बिजली की एनर्जी अक्सर गर्मी में बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अपना टोस्टर या पानी गर्म करने वाली रॉड। और क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, तो इससे हमें पावर कैलकुलेट करने के दो और फॉर्मूले मिल जाते हैं। पहला है P बराबर I²R और दूसरा है P बराबर V²/R। ये अलग अलग सिचुएशन में काम आने वाले टूल्स की तरह हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी करंट को किसी रुकावट यानी कि एक रेजिस्टर से गुजरना पड़ता है, तो वो अपनी कुछ एनर्जी गर्मी की शक्ल में छोड़ देता है। हीटर, टोस्टर, आयरन, ये सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं।
अच्छा, तो आज हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। तो सबसे जरूरी हैं ये 3 पावर फॉर्मूले। अब चाहे वोल्टेज और करंट की जानकारी हो, या करंट और प्रतिरोध की, या फिर वोल्टेज और प्रतिरोध की, इन फॉर्मूलों से हमेशा पावर निकाली जा सकती है। और अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, पावर एनर्जी के इस्तेमाल की रफ्तार है। और एनर्जी क्या है? वो है पावर को जब हम समय से गुणा कर देते हैं। बस वो स्पीड और डिस्टेंस वाली बात याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप जब ये फॉर्मूले पता चल गए हैं, एक सवाल सबके लिए। जरा अपने घर के बारे में सोचिए। एसी, फ्रिज, टीवी, गीजर। एक आम दिन में इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा अप्लायंस इस्तेमाल करता है? इसका जवाब सोचिएगा। हो सकता है आप हैरान हो जाएं।